आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं भाई। एक तो हमारी साइंस आती है, उसमें है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। मैं जितनी भी हो सकेंगे एग्जांपल सबकी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, आसान से आसान ट्रिक, इनसे आसान ट्रिक नहीं हो सकती भाई। और ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं। तो ऐसा टॉपिक छोड़ मत देना, सिर्फ 5 या 10 मिनट का टॉपिक और उसमें से भी दो क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन सारे एग्रीकल्चर के आने हैं, जिनमें 60 साइंस के आने, और उनमें से दो क्वेश्चन एक ही लेक्चर से 5 या 10 मिनट में आ रहे हो तो क्या दिक्कत है रे? करो तैयारी। देखो तो आज का टॉपिक क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हेडिंग डाली जाए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखना भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब सर सबसे पहले बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट जिससे पूरा प्लांट पैदा किया जाए, प्लांट पार्ट विच आर कैपेबल टू गिव राइज टू बर्थ टू ए न्यू कंप्लीट प्लांट, पूरे कंप्लीट प्लांट को या न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, उस पार्ट ऑफ प्लांट की हेल्प से हो, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और उस पार्ट को प्लांट के को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और हमें बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स याद करने हैं, ट्रिक्स देखनी है, देखते जाओ अभी यहाँ पे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लांट पार्ट विच आर कैपेबल टू गिव बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। प्लांट पार्ट which are capable to give new offspring लिख देते हैं, नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करें, नए भ्रूण को पैदा करें, उसे प्लांट के पार्ट से किसी भी पैदा किया जाए, इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कहेंगे? जिससे वो बना है पूरा प्लांट, उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। पार्ट ऑफ प्लांट विच, जो जिसने क्या किया है? पैदा किया है, विच गिव बर्थ न्यू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहेंगे उसको? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं सर जिस पार्ट से नया प्लांट बनता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नाम बताओ सर, कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं? तो देखते जाओ भाई कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स देखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टोलन, पहले का नाम क्या है? स्टोलन। दूसरे का नाम क्या है? रनर। तीसरे का नाम क्या है? ऑफसेट। फोर्थ का नाम क्या है? शक्कर। ये नाम है उनके, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नाम दिए हैं। फिर है 5th नंबर पे ट्यूबर, 6th नंबर पे है बल्ब। ठीक है, बल्ब के बाद 7th नंबर पे है कौन बताओ? राहिजोम। 8th नंबर पे है लीफ बड। 9th नंबर पे है बुलबुल। ये है भाई 9 जो तुम्हें याद रखने। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, श्योर है। तो देखना सर, आपने बता दिया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, स्टोलन, रनर, ऑफसेट, शक्कर, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम और लीफ बड और बुलबुल। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा सर हमारे सामने? ऐसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट, शक्कर, ऐसे पूछा जाएगा। इनके भी एग्जाम्पल होते हैं, हाँ इनके एग्जाम्पल होते हैं, उन्हीं की तो ट्रिक बता रहा हूँ। देखो एक कहानी सुनो भाई। 2 चोर थे। क्या थे? 2 चोर थे। कहानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी, पहले 4-5 तो वैसे ही याद हो जाएंगी। और यही टफ है, यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा चारों। देखना भाई, 2 चोर थे,
उन्होंने एक दिन चोरी करने का बहुत तगड़ा डिसीजन लिया और बोले दोनों रात को, बोले आज तो शटर उठा के दुकान में चोरी कर लेंगे, बहुत सारा सोना और कुछ चुरा के लाते हैं। तो वो दोनों ने जैसे ही दुकान का स्टर खोलते ही उनको पता चला कि ये दुकान तो किसकी है रे, फूलों की, फ्लावर्स की दुकान में घुस गए गलती से, स्टर और उखाड़ दिया। फिर बोले कुछ चुरा के तो ले जाएं, गलती से उठे स्टर ही उखाड़ दिया है, दुकान ही फाड़ ली है, तो कुछ ना कुछ चुराए। और चुराने के लिए उन्होंने क्या चुराया, फूल चुरा लिए। किस किस के, स्ट्रॉबेरी और जासमीन के फूल चुरा लिए। किसके फूल स्टोलन करे रहे, जासमीन और स्ट्रॉबेरी। तो एग्जाम्पल हो गए क्या, जासमीन और स्ट्रॉबेरी ही इसके एग्जाम्पल हो गए। क्या क्या एग्जाम्पल है याद करो, जासमीन और दूसरा क्या है, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है सर, स्टोलन के एग्जांपल याद हो गए। स्टोलन मतलब चोरी करना, चोरी की उन्होंने दुकान, फूलों की दुकान में घुस गए, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी के फूल चुरा लिए। और फिर जैसे ही चुराया तो उन्होंने लगा कोई देख ना ले, इसलिए वो भागने लगे। क्या करने लगे, रन करने लगे। क्या करने लगे, रन करने लगे। और रन कहाँ करा, दुकान के सामने ही क्या था रे, गार्डन था, उसके अंदर भागे दूब ग्रास पे। किस पे रन करने लगे, दूब ग्रास पे। तो रनर का एग्जाम्पल कौन हो गया, दूब ग्रास। दूब ग्रास पे रन किया उन्होंने, भागने लगे दोनों चोर। फिर जैसे ही उन्होंने रन किया तो आगे एक तालाब मिला और उनका मूड ऑफ हो गया। क्या हो गया, उनका मूड ऑफ हो गया। ऑफ होने की वजह से उन दोनों ने सोचा क्या चुराया है तुमने, कोई क्या गुंडे बनेंगे हम, कोई चोरी नहीं, कोई बढ़िया काम ही नहीं किया, वो भी चुराया है तो भी फूल चुराए हैं। और इसलिए उनका मूड क्या हो जाता है, ऑफ। और मूड ऑफ होते हुए उन दोनों ने पानी में कूद के क्या दे दी, अपनी जान दे दी। पानी में कूद के दे दी, मतलब वाटर से रिलेटेड एग्जाम्पल है सर। हाँ, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, जिसको आइकोर्निया क्रेसेपिस भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम आइकोर्निया क्रेसेपिस। और एक और जो पानी में उगने वाला प्लांट है उसका एग्जांपल है पिस्टिया। ये दोनों पानी के हैं, इसलिए वाटर में कूद के अपनी जान दे दी। ऑफ, मूड ऑफ हो गया था, ऑफसेट, और पानी में कूद के जान दे दी तो वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया। ठीक है सर, वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से टेरर, आतंक की कंडीशन पैदा कर दी थी इसने बंगाल में, वो बाद में करेंगे एक लेक्चर में डिस्कशन। फिलहाल मूड ऑफ होने पे पानी में कूद के जान दे दी। फिर उनको जैसे ही कूदते हो पानी में, एक बच्चे ने देख लिया, बिल्डिंग में एक बच्चा खिड़की से उसने देख लिया भाई दो जनों ने अपनी जान दे दी। और वो क्या करने लग गया, क्राई करने लग गया। बच्चा क्या करने लग गया, क्राई। बच्चा कर रहा था क्राई, तो उसकी मम्मा ने सोचा भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो उसको पाइनएप्पल, मिंट और बनाना का क्या दिया, जूस दिया। और वो पूरे जूस को क्या कर गया, सक कर गया। क्या कर गया, सक कर गया। पूरे जूस को क्या कर गया, सक कर गया। वो क्या करने लग गया, क्राई से बन गया क्रायोसेंथेमम। फिर उसको जूस किस किस का पिलाया उसकी मम्मा ने, पाइनएप्पल, मिंट और बनाना का। पाइनएप्पल, मिंट और बनाना का, तो चारों एग्जांपल। और वो सब पूरे जूस को क्या कर गया, सक कर गया। तो शक्कर के एग्जांपल याद करेंगे, क्रायोसेंथेमम, क्राई कर रहा था बच्चा। दूसरा पाइनएप्पल, मिंट और बनाना का जूस दिया गया और उसको क्या कर गया, सक कर गया। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए रे, क्रायोसेंथेमम, क्राई कर रहा था बच्चा उनको देख के, क्रायोसेंथेमम। और दूसरा एग्जांपल किस किस का जूस दिया गया, पाइनएप्पल और किस किस का जूस दिया गया था बताओ, पाइनएप्पल, बनाना और मिंट। पुदीना डाला गया और उस पूरे जूस को क्या कर गया, सक कर गया। शक्कर का एग्जांपल। तो देखो दो चोर थे, स्टोलन मतलब चोरी की, जासमीन और स्ट्रॉबेरी के फूल उठा लिए थे उन्होंने। फिर वो रन करने लगे दूब ग्रास पे, फिर उनका मूड ऑफ हुआ तो पानी में कूद के जान दे दी। पानी के दोनों एग्जांपल हो गए। फिर बच्चे ने देखा और रोने लग गया, क्राई मतलब क्रायोसेंथेमम। फिर उसको जूस दिया गया इन दोनों चीज़ों का और वो सक कर गया। तो ऐसे याद होगी भाई कहानी। तो ये सारे एग्जाम्पल याद। अब ट्यूबर का मतलब होता है आइज। ट्यूबर का मतलब क्या होता है रे, आइज। ट्यूबर मतलब होता है आइज। और आइज तो तुमने देखी है किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ पोटैटो में सर, पोटैटो। ट्यूबर का एग्जांपल क्या होगा रे, पोटैटो। और बल्लभ जैसे दिखाई देने वाले, ऐसे बल्लभ जैसे दिखाई देने वाले दो ही तो वेजिटेबल्स हैं, कौन कौन सी बताओ जल्दी से, ओनियन और गार्लिक। ओनियन एंड गार्लिक किसके एग्जाम्पल हो गए, बल्लभ के। राइजोम सबसे इंपॉर्टेंट भाई, राइजोम क्या होता है सर, राइजोम जो मिट्टी होती है उसके अंदर ही ग्रो करते हैं और वहाँ से कुछ रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती है और न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है, राइजोम कहलाता है। राइजोम देखो मैं जैसे मिट्टी के अंदर वाले एग्जाम्पल देता हूँ, टर्मरिक, हल्दी की गांठें नीचे ही मिलती हैं। अदरक देखियो, जिंजर वो भी नीचे मिलती है। और बनाना का ऊपर का हिस्सा तो इसमें आता है, देखो
शक्कर में। और जो नीचे का हिस्सा, जो नीचे रूट्स टाइप होती हैं, राइजोमी कहते हैं, रूट तो कहाँ कहते हैं उनको, उनमें से निकलती हैं, तो वो बनाना इसका एग्जांपल हो जाएगा। जो न्यू बनाना उगते हैं ना, साइड में एक बनाना का पेड़ बो दोगे तो उसके साइड में बहुत सारे उगने स्टार्ट हो जाते हैं मिट्टी में से निकल निकल के, वो राइजोम की हेल्प से। तो एग्जाम्पल राइजोम के भाई जल्दी जल्दी बोलो मेरे को रे। एक तो हो गया सर आपने बोला जिंजर, अदरक, जिंजर, ठीक है सर। दूसरा आपने बोला टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक। और नेक्स्ट आपने बोला सर बनाना, बनाना। और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाया जाए भाई, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और इनमें ये ट्यूबर इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है सर। लीफ बर्ड तो हर साल एग्जाम में आ रहा है भाई, पता नहीं क्यों। देखिए लीफ बर्ड, लीफ बर्ड का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। क्या है? ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम सर क्या होता है? देखना, एक लीफ होता है देखते जाओ भाई, एक लीफ है सर, ठीक है, ये ब्रायोफाइलम नाम के का लीफ है। और इसके जहाँ भी मिट्टी से टच होगा ना, वहीं से रूट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो किसकी? लीफ बड, जहाँ से रूट आती है ना, वो वहाँ क्या न्यू प्लांट ग्रो करने लगेगा। और इसको यहाँ, इसको कहते हैं लीफ बड। क्या कहते हैं रे? लीफ बड। और ये ब्रायोफाइलम में होता है, लीफ बड से न्यू प्लांट ग्रो करता है। लीफ बड क्या बन गई? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बन गया। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 7 स्टार, ठीक है। एक है बिलबिल, ये याद कर लेना, चाहे मत करना, ये ज़्यादा पूछा ही नहीं गया। इसका एग्जाम्पल है एगेव, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मैं ये ना भी लिखता तो भी अच्छी बात थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक कहानी याद करी चोर वाली। उन्होंने चोरी किया, फिर रन करने लगे, मूड ऑफ होके पानी में कूद गए। फिर बच्चे ने देखा और वो क्राई करके और जूस पी को पूरे को शक कर गया। ट्यूबर मतलब आइज होती है, आई मतलब पोटैटो, बल्लब बल्लब मतलब बल्लब जैसे दिखाई देने वाले ओनियन, गार्लिक। राइजोम के मेन एग्जाम्पल सर सबसे इंपॉर्टेंट आपने बताया जिंजर, टर्मरिक और बनाना, ये याद होना ही चाहिए, आने के चांस। लीफ बड ब्रायोफाइलम में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टॉपिक हमने पूरा पढ़ा। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये साइंस में भी और एग्रीकल्चर में भी, दोनों में 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।